इस वीडियो में हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। हम जानेंगे पैसों के मामले में ये महीना कैसा रहेगा, प्यार के मामले में ये महीना कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा जाएगा। अगर आपकी भी राशि वृश्चिक है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे जिससे परिवार को समय कम दे पाएंगे और परिवार के सदस्यों को आपकी कमी महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ साथ कुछ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जबकि वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूलता लेकर आएगा। आपको कई मामलों में सफलता मिलने वाली है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा का सपना पूरा होने का समय आ गया है। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अच्छी होगी। साथ ही व्यापार करने वालों को भी अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष रूप से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जबकि सामान्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे जातकों को भी अपनी नौकरी में अच्छे फल मिलेंगे। छठे भाव में दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज उच्च अवस्था में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको अच्छी पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के जातकों को भी और अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ और बुध के साथ पंचम भाव में विराजमान है। इससे कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके विरोधी कुछ आपके विरुद्ध ऐसी चाल चल सकते हैं जिससे आप परेशान होकर नौकरी छोड़ने का मन भी बना सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ यह समय आपको सफलता दिला रहा है तो वहीं आपके विरोधी परेशान भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों से आपको बहुत मदद मिलेगी और यह आपके काम में और आपके कार्य क्षेत्र में टिके रहने में आपकी मदद करेंगे। जो लोग किसी छोटे पद पर काम कर रहे हैं उन्हें नौकरी में बदलाव मिल सकता है और बड़े पद की नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी से भी उलझने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान होकर व्यवसाय पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। विदेशी माध्यमों से आपके व्यापार को फायदा होगा। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र 19 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार में और तेजी आएगी तथा आपका व्यापार खूब प्रगति करेगा। छठे भाव में दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज उच्च अवस्था में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको अच्छी पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के जातकों को भी और अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ और बुध के साथ पंचम भाव में विराजमान है। इससे कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके विरोधी कुछ आपके विरुद्ध ऐसी चाल चल सकते हैं जिससे आप परेशान होकर नौकरी छोड़ने का मन भी बना सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ यह समय आपको सफलता दिला रहा है तो वहीं आपके विरोधी परेशान भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों से आपको बहुत मदद मिलेगी और यह आपके काम में और आपके कार्य क्षेत्र में टिके रहने में आपकी मदद करेंगे। जो लोग किसी छोटे पद पर काम कर रहे हैं उन्हें नौकरी में बदलाव मिल सकता है और बड़े पद की नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी से भी उलझने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान होकर व्यवसाय पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। विदेशी माध्यमों से आपके व्यापार को फायदा होगा। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र 19 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार में और तेजी आएगी तथा आपका व्यापार खूब प्रगति करेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में राहु और मंगल जैसे ग्रह एक साथ बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जो पेट से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको उधर रोगों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और समय रहते ही चिकित्सक से संपर्क करके
इसके इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो यह समस्या बढ़ सकती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से ही किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें, विलंब ना करें। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे सुधार भी आएगा और आप तंदुरुस्त हो पाएंगे। लेकिन मंगल राहु का अंगारक दोष समस्या दे सकता है, इसलिए सावधानी रखें। प्यार के हिसाब से महीना कैसा जाएगा उसे बताने से पहले कि आप सिंगल हैं या कमिटेड, ये नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कमजोर रहने वाला है। राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रह एक साथ आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं और अपनी हर बात अपने प्रियतम को बताना चाहेंगे। इससे ज्यादा कम्युनिकेशन भी होगा और आप और आपके प्रियतम के बीच बात बात में झगड़े की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु मंगल अंगारक दोष का प्रभाव देंगे, जिससे आपके प्रियतम को कुछ चिड़चिड़ाहट और उनके व्यवहार में बदलाव हो सकता है। आप और आपके साथी दोनों को ही स्वास्थ्य में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर भी आपके रिश्ते पर पड़ सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि उनकी हर संभव मदद करें और एक अच्छे चिकित्सक को दिखाने में भी उनकी मदद करें। किसी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं तो बुध के 10 तारीख को पंचम भाव से निकल जाने के बाद स्थिति थोड़ी सुधरेगी। फिर भी यह महीना ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। विवाहित जातकों के लिए अनुकूल समय रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे और आपको अच्छे निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी आपसे तरह तरह की चीजों की मांग कर सकते हैं, जो काफी महंगी भी हो सकती हैं और इस समय अहम भावना से ग्रसित भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन परिस्थितियों में बदलाव आएगा। 19 मई को शुक्र स्वयं की राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपको अपने जीवन साथी के उजले पक्ष के दर्शन होंगे। उनसे आपका प्यार भी बढ़ेगा, रोमांस भी बढ़ेगा, आपके रिश्ते में रूमानियत बढ़ेगी। साथ में कहीं अच्छा समय बिताने के लिए प्रयास करेंगे और एक दूसरे को भरपूर समय देंगे। इससे आपका वैवाहिक जीवन निखर उठेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर आपको कुछ परेशान कर सकता है, क्योंकि यह महीना आपको व्यस्त रखने वाला है। आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और काम में चल रही चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए और अपने पद को बढ़ाने के प्रयास में आपको अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है। इसी वजह से परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे परिवार वालों को आपकी कमी महसूस होगी। आपकी माताजी को आपकी ज्यादा कमी महसूस होगी, इसीलिए आपको समय रहते ही उनसे थोड़ा समय निकालकर बात अवश्य करनी चाहिए। भाई बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। भाई बहनों की मदद से आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं अथवा उसका निर्माण कार्य करा सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब के लोगों का आपसी समन्वय अनुकूल रहेगा, जिससे यह महीना परिवार के लोगों को जोड़े रखेगा और प्रेम की भावना विकसित होगी। अब आइए आपकी राशि के लिए कुछ उपाय भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उम्मीद है आप धोखा नहीं देंगे। वृश्चिक राशि कभी धोखा नहीं देती। आइए अब उपाय जान लेते हैं। आपको शनिवार के दिन राहु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। प्रतिदिन श्री भगवान सूर्य नारायण जी की उपासना करें और उन्हें अर्घ्य दें। इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। श्री गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करें। मसूर की दाल का परहेज करें और मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।